नमस्कार दोस्तों, आंसर राइटिंग सेशन में डे 58 है। GS6 से एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए तथा इस समस्या के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों की पहचान कीजिए। 200 वर्ड में अप्रोच करना है। डिस्क्राइब द मेजर एरियाज अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन इन उत्तर प्रदेश एंड आइडेंटिफाई की कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन है मित्रों, 200 वर्ड में अप्रोच करना है। ठीक है, सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपके स्क्रीन पर एक MCQ, एक बहुविकल्पी प्रश्न शो हो रहा होगा, जो कि यूपी PCS आर्मी परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किया गया है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। तो हम लोग सेशन में आगे बढ़ते हैं और एक जो है परिचय लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मेंशन करते हैं इंट्रो। तो इंट्रो में हम लोग लिख सकते हैं कि खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ने मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल इरोजन को जल, वायु तथा जुताई, टीलेज के कारण भूमि की सतह उपजाऊ मृदा, ठीक है, आप अंडरलाइन करें इसे, मृदा के तीव्र क्षरण अथवा हटने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, आपने क्या किया कि खाद्य एवं कृषि संगठन को मेंशन करके अपने जो परिचय है उसको आपने प्रूफ किया। आप एक ऑथेंटिक जो है परिचय लिख रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन को आपने मेंशन किया और एक परिचय लिखा ब्रीफ मैनर में। तो ठीक है, हम लोग जो है फर्दर एक उत्तर प्रदेश का मैप ड्रॉ करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में और मेंशन करेंगे कि कौन सा जो रीजन है, कौन सा क्षेत्र है, किस प्रकार के जो भूमि अपरदन है इससे प्रभावित है। ठीक है, सॉइल इरोजन से प्रभावित है। तो हम लोग एक पहले यूपी का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ आपके यूपी का मैप है और इसमें हम लोग मेंशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए तो जो तराई एरिया है, जो तराई रीजन है, वहाँ पे आप मेंशन करें, ये जो आप देखेंगे तो जलीय अपर्दन से प्रभावित है, ये जो एरिया है। ठीक है, आप मेंशन करें कि ये जो एरिया है वो जलीय अपर्दन से प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट आप मेंशन करें, आप देखें तो ये जो एरिया है आप मेंशन करें, ये एरिया, इसमें बेसिकली आप देखें तो अवनाली का जो अपर्दन है वो है गोली इरोजन। ठीक है, तो आप लोग इसको इस तरीके से मेंशन कर लें। इसे आप मेंशन करें अवनाली का अपर्दन, गोली इरोजन। ठीक है, आप नेक्स्ट मेंशन करें, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला बेसिकली आप देखें तो ये विंड इरोजन से इफेक्टेड है एरिया, यानी कि वायु अपर्दन से। ठीक है, तो आप इस एरिया को मेंशन करें। आप देखें तो ये विंड इरोजन से अफेक्टेड एरिया है, वायु अपर्दन से, वायु अपर्दन। ठीक है, अब आप एक मेंशन कर लेंगे कि आप जो पूर्वांचल वाला रीजन देखें, आप ये वाला एरिया, ये एरिया बेसिकली आप देखें तो ये फ्लड एरिया है और यहाँ पे जो है फ्लड के कारण जो है मृदा अपरदन होता है, यानी कि सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, ये जो एरिया आप देखें तो आपका ये बाढ़ अपरदन से प्रभावित है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेंशन किया और आप जो है इसे इस तरीके से आप जो है एक बॉक्स में करेंगे और
ठीक है, और आप यहाँ पे नीचे मेंशन करेंगे कि आप फिगर में क्या दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप मेंशन करेंगे कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, इट मींस दैट एरिया अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन इन उत्तर प्रदेश। राइट, चलिए हम लोग फर्दर जो है जो क्वेश्चन की मेन डिमांड्स है उनको फुलफिल करते हैं और एक मेन हेडिंग हम लोग डालते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो हम लोग एक मेन हेडिंग डाल लेते हैं और मेंशन करते हैं चीज़ों को। अब हेडिंग डालें मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, एरिया अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन। तो हम लोग जो है फर्दर जो है चीज़ों को मेंशन करते हैं। पहला आप देखिए तो मृदा अपरदन से प्रभावी जो क्षेत्र है उसको हम लोग मेंशन करते हैं। पहला देखिए तो भाबर और तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र, ठीक है, भाबर एंड तराई रीजन। इसमें मेनली आप देखें तो ये जो रीजन है वो जलीय अपर्दन से, इट मीन दैट ये वाटर इरोजन से अफेक्टेड एरिया है। ठीक है, मुख्यतः जलीय अपर्दन से प्रभावित है। तो आप मेंशन करें मुख्यतः जलीय अपर्दन से प्रभावित। ठीक है, नेक्स्ट आप इसी में मेंशन करें लगभग आप देखें तो 11.39 मिलियन हेक्टेयर आप देखें तो क्षेत्र जो है प्रभावित है। ठीक, वाटर इरोजन से आप देखें तो इसके अंतर्गत आप मेंशन कर सकते हैं लखीमपुर खीरी। खीरी, ठीक है, आप बहराइच को मेंशन करें। देखिए आप तो कुशीनगर। ठीक है, हाँ भी ये जो रीजन्स है आप देखें तो मेनली आप देखें तो ये जो जलीय अपर्दन से प्रभावित है, यानी कि वाटर इरोजन से अफेक्टेड है। नेक्स्ट आप मेंशन करें जो सेकंड पॉइंट है वो आप देखें तो जो खादर रीजन है आप देखें जो खादर क्षेत्र है उसको मेंशन करें। खादर क्षेत्र, खादर रीजन देखिए तो आप बेसिकली ये फ्लड एरिया है। खादर एरिया में आप लिखे तो ये बाढ़ द्वारा प्रभावित किया जाता है, फ्लड एरिया है ये। जैसे आप देखें गोरखपुर, गोंडा, बाराबंकी, ठीक है, होती, यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है आप देखें तो फ्लड इरोजन से अफेक्टेड है। आप थर्ड पॉइंट में मेंशन करें आगरा और मथुरा क्षेत्र। इस क्षेत्र में आप देखें तो जो है जो वायु अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र है ये, तो आप मेंशन करें कि मुख्यतः अपर्दन से प्रभावित। ठीक है, यानी कि जो आगरा और मथुरा वाला जो क्षेत्र है, जो रीजन है, वो जो है बेसिकली आप देखें तो विंड इरोजन से अफेक्टेड एरिया है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट इसी में मेंशन करें आप वायु अपर्दन द्वारा लगभग देखें आप तो 0.72% जो एरिया है, क्षेत्र है, वो प्रभावित है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में मेंशन करें जो चंबल रिवर बेसिन है, ठीक है, चंबल नदी, अधिग्रहण क्षेत्र। ठीक है, यानी कि जो चंबल रिवर जो कैचमेंट एरिया है वो देखें आप तो बेसिकली आप देखें तो ये अवनालिका पर्दन से अफेक्टेड एरिया है। ठीक है, मेनली आप देखें तो मुख्यतः अवनालिका पर्दन से प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, यानी कि गोली इरोजन से अफेक्टेड एरिया है ये। और इसी में मेंशन करें आप इटावा
झांसी, ठीक है, और जालौन जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ज़िले हैं, वो इससे प्रभावित हैं। ठीक है, इसी में आप एक और पॉइंट ऐड कर लें, इन जिलों में बीहड़ पाए जाते हैं, रावेन लैंड होते हैं ये। ठीक है, आप लास्ट वन मेंशन करें आप, जो सीट इरोजन है, परत अपरदन, ठीक है, उसको आप मेंशन करें 5th पॉइंट में, सीट इरोजन, परत अपरदन। ठीक है, सीट इरोजा, इसमें बेसिकली आप देखें तो जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर जो समतल जो खेत होते हैं, वो जो उर्वरता है वो कम हो जाती है, तो मेंशन करें आप। इसके प्रभाव में समतल खेतों में उर्वरता कम हो जाती है। ठीक है, आप इसमें मेंशन करें आप, जैसे कि आप देखें तो बदायूं, ठीक है, लखनऊ, बुलंदशहर, ठीक है, जैसे जो क्षेत्र हैं देखिए आप तो प्रभावित हैं। ठीक है, आप ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आप देखें तो मेनली जो है आप सीट इरोजन है उससे अफेक्टेड हैं, यानी कि प्रभावित हैं। इस तरीके से हम लोगों ने एक आयाम को टच किया। सेकंड जो आयाम है मृदा जो अपरदन के कारण है, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, उसको हम लोग मेंशन करते हैं, एक हेडिंग डालते हैं, मृदा अपरदन के कारण। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने एक हेडिंग डाला। ठीक है, और हम लोग जो है अब मेंशन करते हैं, फर्स्ट आप मेंशन करें इसमें प्राकृतिक, ठीक है, नेचुरल जो कॉजेज हैं उनको हम लोग मेंशन करते हैं। फर्स्ट आप मेंशन करें वायु द्वारा, ठीक है, उदाहरण आप देखें कि मथुरा, आगरा। आप नेक्स्ट इसी में मेंशन करें, आप देखें तो बाढ़ और अत्यधिक वर्षा। ठीक है, उदाहरण देखें आप जो है तराई जो रीजन है, तराई क्षेत्र। आप एक और मेंशन कर लें इसमें, जो टोपोग्राफी है, जो भू स्थलाकृति है, ठीक है, मेंशन करें आप, स्थलाकृति जैसे जैसे उच्चावच, ठीक है, त्रिव ढाल प्रवणता। इस तरीके से हम लोगों ने जो नेचुरल कॉजेज थे, जो प्राकृतिक जो कारण थे, उनको हम लोगों ने मेंशन किया। अब हम लोग जो मानव जनित कारण है, सेकंड पॉइंट में आप मेंशन करें मानव जनित कारण, मानव जनित। ठीक है, इसमें हम लोग मेंशन करते हैं एक एक पॉइंट। पहला जो पॉइंट है आप मेंशन करें निर्वनीकरण, यानी कि डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट आप इसी में मेंशन करें अति पशुचारण, ठीक है, यानी कि ओवर ब्रेजिंग। नेक्स्ट आप मेंशन करें अत्यधिक सिंचाई, ठीक है, ओवर इरिगेशन, ठीक है, ये सारी समस्या हैं आप देखें। नेक्स्ट आप मेंशन करें खनन और उत्खनन, खनन एवं उत्खनन, ठीक है, माइनिंग एंड एक्सक्वेशन। नेक्स्ट आप मेंशन करें अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, कृषि पद्धति, ठीक है, अनसाइंटिफिक जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आप देखें तो त्रिवढ़ाल पर खेती, फसल विविधीकरण का अभाव, फसल विविधीकरण,
का अभाव, अत्यधिक जुताई, ठीक है। आप इंफ्रा के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, अवसंरचना निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्रम में भी देखें आप तो सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने प्राकृतिक और मानव जनित जो कारण थे उनको मेंशन किया। हम लोग जो है फर्दर जो है ब्रीफ मैनर में सरकार के कुछ प्रयास हैं उनको हम बताते हैं और एक हेडिंग डालेंगे हम लोग, सरकार के प्रयास। इसमें हम लोग कुछ स्कीम्स हैं सरकार की उसको मेंशन करते हैं। तो फर्स्ट आप मेंशन करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। नेक्स्ट आप मेंशन करें एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, प्रबंधन कार्यक्रम, ठीक है। आप मेंशन करें कि यमुना चंबल बीहड़ नवाज जो स्कीम्स है सरकार की, यमुना चंबल बीहड़ पुनर्वास परियोजना। आप मेंशन करें बुंदेलखंड जो पैकेज है, पैकेज, ठीक है। पैकेज के अंतर्गत आप देखें को जल एवं मृदा संरक्षण, कार्य। नेक्स्ट आप मेंशन करें वनीकरण एवं कृषि वानिकी को बढ़ावा, ठीक है, एवं कृषि वानिकी, को बढ़ावा, यानी कि एफॉरेस्टेशन एंड एग्रो जो फॉरेस्ट्री है उसको बढ़ावा दे रही है सरकार। जैसे कि आप देखें तो उदाहरण में आप कह सकते हैं कि जो है जो वृक्षारोपण अभियान है, उत्तर प्रदेश में जो 2026 में, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसमें आप देखें तो जो लक्ष्य रखा गया है लगभग जो है आप देखिए तो 35 करोड़ जो पौधे हैं वो लगाए जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ टारगेट्स हैं सरकार के और हम लोग फर्दर एक कंक्लूजन पर बढ़ते हैं और इसे कंक्लूड करते हैं। तो आप मेंशन कर सकते हैं कि अतः उक्त आलोक में या उक्त संदर्भ में, उक्त आलोक में विश्व मृदा दिवस 2025, आप देखिए तो विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया जाता है और अभी 2026 के जो थीम्स हैं वो रिलीज नहीं किए गए हैं। तो आप मेंशन कर सकते हैं 2025 को और 26 के आ जाएंगे तो आप 26 को मेंशन करेंगे। तो 2025 की थीम, थीम क्या है 2025 की थीम? स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी, यानी कि हेल्थी सॉइल फॉर हेल्थी सिटीज, ठीक है। इसको आप लोगों ने मेंशन किया। अब लिखें आगे को आत्मसात, आत्मसात कर एसडीजी लक्ष्य 150, ठीक है, को प्राप्त किया जा सकता है। एक तो आपका ये कंक्लूजन हो गया। एक कंक्लूजन आप और भी मेंशन कर सकते हैं। सेकंड कंक्लूजन में आप देखें कंक्लूजन आपको एक ही लिखना होता है लेकिन आप एक लिख लें, हो सकता है आपको ये चीज़ें रिकॉल ना हो, ठीक है। तो आप एक और मेंशन कर लें उक्त आलोक में, दोनों कंक्लूजन अपने आप में अच्छा है और कोई भी आप मेंशन कर सकते हैं। उक्त आलोक में बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के गढ़कुंडार,
गढ़कुंडा डाबर, ठीक है, अंडरलाइन कर लें। वाटर शेड, मॉडल का विस्तार कर, मृदा संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक आप देखें तो बुंदेलखंड रीजन में एक गढ़कुंडार डाबर जो मॉडल है वाटर सेट मैनेजमेंट के लिए, तो इसको जो है बढ़ावा दिया जा सकता है प्रदेश में, और इससे आप देखें तो मृदा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और ये मॉडल काफी सफल रहा है। तो इस तरीके से आज के इस सेशन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। सेशन के बारे में आपकी क्या राय है, फीडबैक के माध्यम से जरूर हमें भेजें। जल्दी मिलते हैं हम लोग GS5 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।